रेलवे में वीडियोग्राफी पर बैन। भारतीय रेलवे में अब ट्रेन और स्टेशन परिसर में ब्लॉगिंग, वीडियोग्राफी और रील्स बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। नियम तोड़ने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वंदे मातरम पर लोकसभा में बहस। गीत के 150 साल पूरे होने पर आज लोकसभा में एक बड़ी बहस हो रही है, जिसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी की है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 1937 में गीत के छंदों को हटाकर वंदे मातरम के टुकड़े किए और इस घटना को देश के विभाजन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि यह गीत आजादी के संघर्ष की शक्ति था। कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाया है और कहा है कि 1937 का फैसला राष्ट्र को एकजुटता रखने के लिए एक समावेश कदम था। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत क्यों बनाया गया? इसे राष्ट्रगान के बजाय राष्ट्रगीत इसलिए बनाया गया क्योंकि गीत के बाद के छंदों में मातृभूमि को हिंदू देवी के रूप में दर्शाया गया था, जिस पर कुछ मुस्लिम समुदाय को आपत्ति थी और नेहरू ने कहा था कि इसकी धुन ऑर्केस्ट्रा के लिए जटिल थी। वोटर लिस्ट अभियान एसआईआर। तमिलनाडु में 84 लाख और पश्चिम बंगाल में 54 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपनी जरूरी फॉर्म अभी तक जमा नहीं किए हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी लास्ट तारीख है 11 दिसंबर और इसके बाद नाम हटाए जा सकते हैं। इंडिगो उड़ानें रद्द। पायलटों की कमी के चलते इंडिगो की उड़ानें लगातार 7वें दिन भी बड़े पैमाने पर रद्द हो रही हैं। पिछले 6 दिनों से 3900 से प्लस उड़ानें रद्द। इंडिगो ने 10 दिसंबर तक ऑपरेशन सुधरने की बात कही है। एयरपोर्ट जाने से पहले उड़ान का स्टेटस जरूर चेक करें। इंडिगो रिफंड। एयरलाइंस ने रद्द उड़ानों के यात्रियों को 610 करोड़ से अधिक की राशि वापस रिफंड की है। अमित शाह का दावा। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास जताया है कि एनडीए आगामी चुनावों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी जीत हासिल करेगा। बाबरी मस्जिद की नींव पर विवाद। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता ने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद के कथित पुनर्निर्माण की नींव ममता बनर्जी ने रखवाई थी, न कि हुमायूं कबीर ने। शव रखकर प्रदर्शन पर जेल। नए कानून भारतीय न्याय संहिता में बदलाव किया गया है, जिसके तहत विरोध प्रदर्शन के लिए शव का इस्तेमाल करने पर 5 साल तक की जेल होगी। अस्पताल में अब किसी भी कारण से शव को रोककर नहीं रख सकेंगे और मृत्यु के 24 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार जरूरी होगा। गोवा नाइट क्लब त्रासदी। 25 मौत। गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 20 क्लब के कर्मचारी थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आग संभवतः पटाखे फोड़ने से लगी है। क्लब मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 3 सरकारी अधिकारी सस्पेंड किए गए। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को हाल ही में 3 अलग अलग उड़ानें, जिनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल थी, में बम होने की फर्जी धमकी मिली। धमकियां मिलने के बाद सभी उड़ानों की गहन जांच की गई। जांच में कोई बम नहीं मिला और धमकियां फर्जी पाई। सुरक्षा एजेंसियां धमकी भरे ईमेल भेजने वाले की तलाश कर रही हैं। नौसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, यानी समुद्री निगरानी जारी है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो हम पर बुरी नजर डालेगा उसे करारा जवाब देंगे। उन्होंने देश को सेना पर गर्व करने का आह्वान किया। यह बयान समुद्री सीमा की सुरक्षा के प्रति भारत की मजबूत तैयारी दिखाती है। बीआरओ के 125 प्रोजेक्ट का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 125 नए पुलों और सड़कों का उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट हमारी सीमावर्ती क्षेत्र जैसे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश से सीमा की पहुंच को तेज करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि मजबूत कनेक्टिविटी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। यह भारत की रक्षा तैयारी को मजबूत करने का बड़ा कदम है। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे NH 108 को चौड़ा करने की परियोजना का विरोध हो रहा है। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी संस्थाएं और पर्यावरणविद, उनका कहना है कि इस काम से 7000 देवदार के पेड़ कटेंगे, जिससे मां गंगा सूख सकती है और बर्फबारी कम हो सकती है। विरोध करने वालों ने पर्यावरण को बचाने के लिए इस काम को रोकने की मांग कही। और आज का मौसम अपडेट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट। भोपाल में पारा गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और उधर राजस्थान में यहां अगले 1 हफ्ते तक सर्दी से राहत रहेगी। दिन में तेज धूप खिलेगी। और श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया है। आने वाले दिनों में बर्फबारी होने की संभावना है। कुल मिलाकर उत्तर भारत और मध्य भारत में ठंड का जोर है, जबकि राजस्थान में अभी थोड़ी राहत है।